चैप्टर नंबर 134 हमें इन्हीं स्टोन गोलम्स को दिखाते हैं जो बिल्कुल गुस्से के अंदर इन लोगों को मार काट करते हुए सीधा एक झुंड के ऊपर टूट पड़ता है। ये गोलम सीधा झुंड के बीचों बीच कूद के सबको ही अपने पैरों तले मसलने लगता है। लोग चिल्लाने लगते हैं, नहीं बचाओ हमें, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। लोगों की चीखें चारों तरफ गूंजती जा रही थी। हमें दूसरी तरफ आनिवे की टीम को दिखाते हैं जो इस जगह से थोड़ी दूर पे है, पर इन्हें भी ये धमाके सुनाई दे रहे हैं और ऊपर उड़ते पंछी ऊपर से उड़ते हुए लोग भी इन्हें काफी आसानी से नजर आ पा रहे हैं। ये देख के ये लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। आनु ये कहती है कि ये गोलम्स तो चारों तरफ तबाही मचाते जा रहे हैं और वहां पर सैडो को घेरने वाले प्लेयर्स भी अब खत्म होने वाले हैं। वांग मिंग अपनी टीम को कमांड देता है कि सारे के सारे रिजरेक्शन सर्कल्स ढूंढो और सारे टारगेट्स को अच्छे से बांध के रखना। सभी को ये सुनिश्चित करना होगा कि सैडो बॉस से बिना किसी डिस्टरबेंस के लड़ सके। उसके साइड में ही वो अपने शहर के सबसे जाने माने प्लेयर्स को भी लेके आ चुका है जिनमें सेफ्टी फर्स्ट भी है। सेफ्टी फर्स्ट जब साइड में देखता है तो वहाँ उसे काफी सारे लोग उड़ते हुए नजर आते हैं। इन्हें देख के वो चुपचाप बस इनको घूरता ही रह जाता है। फिर हमें साफ साफ नजर आता है कि वो इन्हें देख के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होने लगा है और वो कहता है कि ये तो काफी काफी ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है। पर ऐसे सेफ्टी फर्स्ट को कहीं घूरता देख के उसके पीछे खड़े उसके साथी समझ जाते हैं कि ये क्या करने जा रहा है, तो वो सब चीज को रोकने की कोशिश करने लगते हैं कि ब्रदर सेफ्टी प्लीज थोड़ा होल्ड बैक करो, अभी एक्साइटमेंट की वजह से अपने प्लेन को खराब नहीं करते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ इन्हीं गोलम्स को दिखाते हैं जो चारों तरफ तबाही मचाते हुए एक और झुंड को हवा में उड़ा देते हैं। पर एकदम से और भी ज्यादा लोगों को उड़ता देख के यहाँ सेफ्टी फर्स्ट की तो एक्साइटमेंट के मारे दिमाग ही खराब होने लगता है। वो अपनी जुबान बाहर निकालते हुए पागलों की तरह अपनी तलवार बाहर निकालता है और चिल्लाता है, नहीं नहीं मैं अब और ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकता। फिर वो किसी भूखे भेड़ियों की तरह इन्हीं लोगों के ऊपर टूट पड़ता है। ये देख के पीछे उसका साथी रोते रोते अपना माथा पकड़ते हुए कहता है, नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी हमें दूसरी तरफ सेफ्टी फर्स्ट को दिखाते हैं जो यहाँ सीधा छलांग मार के इन हवा में उड़ते हुए लोगों के करीब आ चुका है। नीचे से स्टोन गोलम ने अभी अभी एक बैच को आसमान में भेजा है। ऊपर से सेफ्टी फर्स्ट इन लोगों की तरफ निशाना लगाते हुए अपनी अल्टीमेट स्किल लास्ट ब्रेथ का इस्तेमाल करता है। हाँ, इसके पास भी एक अल्टीमेट स्किल है, बस उसे ये स्किल कहीं और से नहीं मिली है बल्कि उसके प्रोफेशन सोल मार्शल आर्टिस्ट की ये अल्टीमेट स्किल है। इससे हवा में मौजूद टारगेट के पास टेलीपोर्ट किया जा सकता है और विंड बेस लेसेस की एक के बाद एक डेडली लहरें अनलीश की जा सकती हैं। सेफ्टी फर्स्ट तो हवा में उड़ते हुए एक हवा का बाउंडर सही मचा देता है। चारों तरफ उड़ते उड़ते सारे के सारे ही लोग इन बाउंडर में फंस के मारे जाते हैं। इस बाउंडर के अंदर कोई एक भी सरवाइव नहीं करता और इन सबको काटने के बाद यहाँ सेफ्टी फर्स्ट एक जगह पर लैंड करता है जहाँ पर उसके ऊपर लाइफ स्पैम की बारिश सी होने लगती है। ये मूव यूज करने के बाद उसे काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होने लगता है और वो काफी ज्यादा गहरी आवाजें रिलीज करते हुए कहता है कि ये तो सच में बहुत ही अच्छा महसूस होता है। पर तभी हमें दिखाते हैं जैसे ये आसमान में हमले करने के बाद नीचे उतरा था, पीछे से एक स्टोन गोलम इसे नोटिस कर लेता है और सीधा झपट्टा मार के उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर ये अल्टीमेट मूव चूंकि इन्हें एनिमी फोर्सेस के सेंटर में ही टेलीपोर्ट करती है तो बची कुची एनिमी फोर्सेस के लिए उसे घेर कर मार देना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। बैम, वो स्टोन गोलम सीधे इसको किसी मक्खी की तरह अपने दोनों हाथों से मसल के रख देता है। छत के ऊपर से क्वेंग फेंग भी इस पूरे बैटलफील्ड के ऊपर नजर लगाए खड़ा था। इस तरह से किसी को मरता देख के एक पल के लिए तो क्वेंग फेंग की भी बोलती बंद हो जाती है। फिर वो कहता है कि जैसा कि सेफ्टी फर्स्ट से उम्मीद थी, वो कभी भी अपनी अर्जेस को होल्ड बैक नहीं कर सकता। फिर क्वेंग फेंग आन्युए की डायरेक्शन में देखता है जहां पर एक जायंट स्वॉर्ड की मदद से काफी सारे लोगों को यहाँ बंद कर रखा था। इन्हें देख के वो कहता है कि उन गिल्ड्स के प्लेयर्स को तो उन गोलम्स ने ही खत्म कर दिया है और आन्युए और उसके ग्रुप ने भी अब तक काफी प्लेयर्स को जमा कर लिया होगा ताकि एनिमीज को रिजरेक्शन सर्कल पर ही लॉक करके रखा जा सके। फिर क्वेंग फेंग की नजर साइड में जाती है जहाँ पर कुछ पत्थरों के बीच क्वीन शायू और वो टकलू छुप के बैठे हैं। इन्हें देख के वो कहता है कि हमारे कुछ की टारगेट्स में से सिर्फ वांग जिपिंग ही पकड़ा गया है, बाकी दोनों तो शायद अब भी छुपे बैठे हैं। फिर अब वो इस बैटलफील्ड में खुद भी एक्ट करने का सोचता है और तुरंत अपनी छत पे से छलांग मारते हुए नीचे कूद जाता है। उसने ऑलरेडी ये ठान लिया है कि एक बार मैं इस 9 रिलम स्टोन ओवरसीयर को खत्म कर दूं, फिर मैं उन चूहों को उनके छेदों से बाहर निकालूंगा। लेकिन वो सीधा सीधा छलांगे मार के इन स्टोन गोलम्स के बीचों बीच ही कूद जाता है जिसकी वजह से सारे के सारे गोलम्स सीधा एमसी की तरफ ही घूरने लगते हैं और अचानक से बहुत ही जोर जोर से गुस्से में घुर्राते सारे के सारे एक साथ क्वेंग फेंग की तरफ हमले लॉन्च कर देते हैं। तीनों के तीनों मेढकों की तरह उछलते उछलते एमसी को क्रश करने की कोशिश कर रहे थे, पर क्वेंग फेंग की यहाँ फुर्ती ही इतनी ज्यादा थी कि वो आसानी से इनके हमलों को डॉज करता जा रहा था। वो फुर्तीली स्पीड के साथ इन सबको आसानी से डॉज करता जाता है। फिर इनकी तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है कि ये गोलम्स अपने टारगेट को क्रश करने के लिए उनके ऊपर बहुत ही तेज
रफ्तार के साथ चार्ज करते हैं और उस टारगेटेड प्लेयर के आसपास जितने भी प्लेयर्स होंगे वो सारे के सारे उसके क्रश होते ही हवा में उड़ा दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्टोन गोलम से भी ज्यादा फास्ट हो तो उनके चार्जेस को डॉज किया जा सकता है। यहाँ क्वेंगफेंग बाकी सारे गोलम्स का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए उन्हें एक साथ जोड़ना जा रहा था और ऊपर से एक जायंट कोई तो सीधा क्वेंगफेंग की तरफ ही अपनी नजरें टिकाए खड़ा था और ऐसा लगता है कि ये पर्सन शैडो को जानता है क्योंकि ये उसे उसके नाम से पुकारता है और हमें पता चलता है कि ये है क्वीन शायू, क्वेंगफेंग की ही बहन जो अब इस जायंट के साथ ही मर्ज सी होने लगी है। पर ऐसा लगता है कि यहाँ शायू का दिमाग खराब सा होने लगा है। वो शैडो को देखते हुए कहती है शैडो शैडो नहीं नहीं ये तो क्वेंगफेंग फिर हमें पता चलता है कि यहाँ क्वीन शायू का शरीर काफी सारे कर्ड स्टोन टैबलेट के साथ मर्ज सा होने लगा है। उसकी कॉन्शियसनेस अब इस 9 रिलम स्टोन जायंट के साथ जुड़ चुकी है। लेकिन वो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नाराज नहीं होती बल्कि वो इस पावर को महसूस करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी है। वो सनकियों की तरह हंसते हंसते मनी मन सोचती है कि अभी जो मैं हूँ मेरे पास बेमिसाल पावर है। क्वेंगफेंग को इतनी आसानी से पार्कोर करता देख के उसे इससे काफी ज्यादा घिन आने लगती है और वो कहती है कि भाड़ में जा ब्रदर। इसके इतना कहते ही वो अपनी पावर्स को सीधे इन स्टोन गोलम्स में डालती है जिसकी वजह से ये स्टोन गोलम्स इनहेंस हो जाते हैं और क्वेंगफेंग का पीछा करने लगते हैं। देन ये गोलम्स नीचे से पत्थरों को उठा के उन्हें सर्कुलर फॉर्म में कंडेंस करते हुए सीधा क्वेंगफेंग की तरफ ही लॉन्च कर देते हैं। लेकिन क्वेंगफेंग को स्टोन गोलम्स के इस मूव के बारे में भी पता था। वो आसानी से अब भी इन्हें डॉज करता जाता है और हमें बताता है कि इन स्टोन गोलम्स के रोलिंग बोल्डर्स के अंदर ट्रैकिंग की एबिलिटी है। मतलब तुम जहां जाओगे ये वहां घूमते हुए आ ही जाएंगे। अगर एक भी बोल्डर तुम्हें हिट हो गया तो तुम्हारी मूवमेंट स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। ये टेक्निक सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और इस मोमेंट पे क्वेंगफेंग को चारों तरफ से काफी सारे बोल्डर्स ने घेर रखा था। फिर भी वो बताता है कि इन बोल्डर्स से भी बचने का एक तरीका है। बूम, आसपास से आते हुए काफी सारे बोल्डर्स एक साथ आके खुद से ही टकरा जाते हैं और हमें दिखाते हैं कि क्वेंगफेंग तो एक छलांग मार के काफी ज्यादा ऊपर उछल चुका है और वो बताता है कि इनसे बचने का एक तरीका यह है कि मुझे अपनी पोजीशनिंग का इस्तेमाल करके इन बोल्डर्स को एक दूसरे से टकराने के लिए आकर्षित करना होगा। नीचे इन बोल्डर्स के टकराने की वजह से काफी जोरदार धमाका होता है पर इसके इम्पैक्ट के बावजूद क्वेंगफेंग आसानी से छलांगे मारते हुए दूसरी तरफ जाने लगा था। सामने से वो स्टोन गोलम्स अपने अटैक्स को फेल होता देख के और भी ज्यादा गुस्से में क्वेंगफेंग की तरफ घूरने लगते हैं। यहाँ स्टोन गोलम्स ने क्वेंगफेंग को पूरी तरह से घेर लिया था। दूसरी तरफ सोंग शायू और ये टकलू काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। सोंग शायू हंसते हंसते कहती है कि हाँ इडियट शैडो, अपनी ही पोजीशनिंग की वजह से तुम खुद को ही कॉर्नर कर बैठे। सामने से वो टकलू भी खुशी से कहता है कि अब भाड़ में जा शैडो। दूसरी तरफ हमें 9 रिलम स्टोन जायंट को दिखाते हैं जिसने क्वीन शायू के इन्फ्लुएंस ने दोबारा से इन स्टोन जायंट्स को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था। पर जिससे पहले ये पावर को एब्जॉर्व करके क्वेंगफेंग के ऊपर हमला कर पाते, दूसरी तरफ से क्वेंगफेंग काफी ज्यादा पर्पल डेडली ऑरा रिलीज करते हुए इन लोगों की तरफ घूरने लगता है और वो हमें बताता है कि इन मॉन्स्टर्स के अटैक्स को डॉज करना तो बस बेसिक है। असली पोजीशनिंग्स तो ये होती है कि मॉन्स्टर्स को गाइड करो कब और कैसे अटैक करना है और फिर जाके काउंटर अटैक करने का सबसे बेहतरीन तरीका चुनना। इतना कह के वो अपनी अल्टीमेट स्किल एंडलेस नाइटमेयर को रिलीज करता है जो चारों तरफ तुरंत ही फैल जाती है। एकदम से एक बहुत ही जायंट पर्पल बादल चारों तरफ इन स्टोन गोलम्स को घेर लेता है। इस नाइटमेयर इस पावर से ये 9 रिलम स्टोन जायंट तो इम्यून है पर इन स्टोन गोलम्स के पास इतनी इम्यूनिटी नहीं है। लेकिन एक स्टोन गोलम होने के नाते इस नाइटमेयर का इन लोगों के ऊपर ज्यादा कुछ इफेक्ट भी नहीं हुआ था। बस इसकी वजह से ये और भी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और फिर पागलों की तरह अपनी क्रैशिंग मूव का इस्तेमाल करते हुए क्वेंगफेंग को ही क्रश करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन क्वेंगफेंग भी अपनी पुरानी उछलने की ट्रिक का इस्तेमाल करके इनके अटैक से दोबारा से हवा में उड़ के डॉज कर जाता है। लेकिन हवा में उड़ते उड़ते ही वो अपनी शैडो ऑफ सोरोस का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसके चार रूप बन के तैयार हो चुके थे। क्वेंगफेंग बताता है कि हालांकि इन गोलम्स के पास फिजिकल रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है लेकिन मैजिक अटैक्स इन गोलम्स को एक्स्ट्रा डैमेज देते हैं। फिर ये चारों के चारों शैडोज इन सब के बीचों बीच अपनी डार्क नाइट रिंग ब्लेड को अनलीश कर देते हैं। क्वेंगफेंग बताता है कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स को ललचाते हुए सीधा 9 रिलम स्टोन ओवरसीयर के बिल्कुल नीचे लाके एक ही वार में मैं इन सब का ही काम तमाम कर दूंगा। हर एक स्टोन गोलम को 3,654,189 का डैमेज पड़ता है और एक ही अटैक में सारे के सारे स्टोन गोलम्स की पूरी हेल्थ खत्म हो चुकी थी। इस अटैक के साथ साथ नीचे क्वेंगफेंग का फैला हुआ नाइटमेयर भी चारों तरफ से इन लोगों की हेल्थ घटाता जा रहा था। क्वेंगफेंग बताता है कि ये जरूरी है कि एक ही सेकंड के अंदर अंदर सबको एक साथ किल करना सुनिश्चित किया जाए और यहाँ ये बना बनाया चक्रव्यूह क्वेंगफेंग के इस एक छोटे से प्लान से आसानी के साथ सक्सेसफुल हो जाता है। सारे के सारे स्टोन गोलम्स मारे जाते हैं।
ये सीन देख के पीछे से सोंग शयू और टकले की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें तो बहुत ही बड़ा सदमा लगता है, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। ये लोग जैसे ही मरते हैं, क्वेंगफेंग अपना नाइटमेयर वाइटमेयर कुछ भी क्लोज करने की बजाय सीधा का सीधा पूरी फुर्ती के साथ यहाँ से तेज रफ्तार में निकलने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। बूम! जैसे ही क्वेंगफेंग उड़ते उड़ते इन लोगों से थोड़ी दूरी बिठाता है, वहां पीछे सारे के सारे स्टोन गोलम सब एक्सप्लोसिव स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और पूरे 27 स्टोन गोलम्स एक साथ एक बहुत ही ज्यादा मैसिव एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं। ये पूरे के पूरे 27 स्टोन गोलम्स इस नए रिलम स्टोन ओवरसीयर हर्टमैन के नीचे ही एक्सप्लोड हुए थे। इसकी वजह से हर्टमैन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और एक ही बार में इसकी आधी हेल्थ खत्म हो चुकी थी। या क्वेंगफेंग तो मानो इस प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा हो, वो ये एक्सप्लोजन की तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखता और मजे में फ्लोट करते हुए यहाँ से निकलता जाता है। ये मैसिव एक्सप्लोजन वांगमिंग की टीम ने भी नोटिस कर लिया है। सेफ्टी फर्स्ट भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये सब देख के ये भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वांगमिंग कहता है कि बॉस की आधी हेल्थ एकदम से खत्म हो गई है। सेफ्टी फर्स्ट भी हैरानी से कहता है कि आखिर प्रो शैडो ने ये सब किया कैसे। दूसरी तरफ क्वेंगफेंग एक छत पे चढ़ के इस नए रिलम स्टोन ओवरसियर की तरफ देखते हुए मनी मन सोचता है कि इस स्टोन ओवरसियर को अनलीस्ट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सीक्रेट और कॉम्प्लिकेटेड है। सामने से वो स्टोन ओवरसियर इतने धमाकों की वजह से वो अपने घुटनों पे आ चुका था। क्वेंगफेंग इसे देखते हुए बताता है कि इसे अनलीस्ट करने की मेथड का इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही भारी प्राइस चुकाना पड़ता है, जिसके अंदर एक प्लेयर को सैक्रिफाइस बनना पड़ता है। हमें क्वेन शोयू को दिखाते हैं जहां पर वो इस बॉस मॉन्स्टर के अंदर इसकी नसों के द्वारा पूरी तरीके से अपने अंदर सोख ली जा रही है, पर इसके बावजूद यहाँ क्वेन शोयू खुद में कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही है, बल्कि उसे तो इस पावर में और भी ज्यादा मजा आता जा रहा है। क्वेंगफेंग बताता है कि ये बॉस मॉन्स्टर जितने ज्यादा प्लेयर्स को मारता जाएगा उतना ही ज्यादा ये सैक्रिफाइस को अपने अंदर एब्जॉर्व करता जाता है और आखिर में वो पूरी तरह से उस मॉन्स्टर के साथ ही मर्ज हो जाता है। और क्वेंगफेंग इतना कहते ही ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। सो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को हाइप करना और कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये एक्साइटमेंट भरा चैप्टर कैसा लगा। अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।